चरण स्पर्श गुरुजी। मेरा नाम कन्हैया झा है। मेरा प्रश्न यह है कि कुंभ का क्या महत्व है और कुंभ क्यों जाना चाहिए और वहां जाने के बाद क्या करना चाहिए और कुंभ से आने के बाद क्या करना चाहिए, यह मेरा प्रश्न है। उसका उत्तर देने की कृपा करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच शरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः विष्णुवे नमः। कन्हैया जी, आपने बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न किया है। ऐसे मैंने पूर्व में अनेक वीडियो बनाए हैं, लेकिन समुचित उत्तर उसमें नहीं है। तो आपने जिस प्रकार के 3 प्रश्न किए हैं कि कुंभ का महत्व, कुंभ कैसे जाना चाहिए और जाके क्या करना चाहिए और आकर क्या करना चाहिए, ऐसे आपने अनेक प्रश्न इसमें समाहित किए हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 12 वर्ष में बृहस्पति का एक चक्कर लगता है, तो हमारे यहाँ कुंभ लगता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जिस समय समुद्र मंथन हुआ, सनातन धर्म के अंतर्गत कथा आती है, समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले और उसी समय जब मंथन करने लगे 14 रत्नों में से तो एक कुंभ निकला, इसमें अमृत कलश निकला। तो अमृत जब कलश निकला तो इंद्र के पुत्र जयंत जी उस कुंभ को लेकर जाने लगे, तो दैत्यों और देवताओं में युद्ध होने लगा। युद्ध के होने के क्रम में फलस्वरूप 4 बूंदें अमृत की जो 4 जगह गिरी, वहाँ पर महाकुंभ के प्रारंभ 12 वर्ष में होता है, लगता है। तो जो 4 बूंदें गिरी वो पहला प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में जिस समय अभी कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है। उसके बाद उज्जैन है, यहाँ पर महाकालेश्वर विराजते हैं, वहाँ कुंभ लगता है। और महाराष्ट्र में नासिक है एक जगह, जहाँ त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना होगा हम सभी ने, तो नासिक में ये कुंभ लगता है। और एक हरिद्वार जो उत्तराखंड में, वहाँ हरिद्वार है भगवान के, वहाँ 4 जगह ये महाकुंभ लगता है। अब बात आती है कि कुंभ कैसे जाना चाहिए। तो कुंभ के नाम से ही कलश, हमने सुना कलश में गंगा जल भर करके जब भी हम वहाँ जाएं तो एक ताम्र कलश ले जाएं, पंचपल्लव डाल के स्वस्ति बना लें, एक मोली से उसको बांध लें और उसमें ऊपर में एक पात्र रख के तांबे का ही चावल या नारियल रख करके और संत महात्माओं को दान करना चाहिए, पूजन करा करके। और जब यहाँ से जाते हैं तो क्रोध नाम के राक्षस प्रयाग नाम के नाम से ही वो भयभीत होकर के शरीर में और माथे पे बैठ जाते हैं। तो यदि संभव है तो मुंडन कराएं, क्योंकि हमारी कथा में आता है कि प्रयागे मुंडम गया पिंडम और काशी डुंडम। काशी में जो है देवताओं का दर्शन करने का बहुत महत्व है, क्योंकि वहाँ पर देवता बहुत हैं, दंडवत प्रणाम करने का महत्व है। गया में पिंडदान का महत्व है और प्रयागराज में मुंडन का महत्व है। तो इसलिए मुंडन कराना आवश्यक है, क्योंकि जब हम जाते हैं किसी तीर्थ में तो पहले हमको पवित्र होना पड़ता है। तो हमारे जो क्रोध नाम के राक्षस हैं वो हमारे मस्तक पे बालों में आके बैठ जाते हैं, तो प्रयागराज में जाकर मुंडन कराना अति आवश्यक है। और जो करा सकते हैं वो जरूर कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम यहाँ से यात्रा करें, भगवान का शुद्ध आहार लेकर के शुद्ध भाव से जाएं, काम क्रोध लोभ को त्याग करके प्रयागराज में प्रवेश करें। वहाँ जाकर करके आप मुंडन करा सकें तो मुंडन कराएं और गंगा में खड़े होकर के गंगा से प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मृत पुंडरी काक्षी शवा हियाभ्यंतरा शुचि। हमारे अंदर बाहर शुचि माने पवित्र हमको करें। जो अंतःकरण में हमारे पाप किए हुए हैं जन्म जन्मांतर के, सबका आप हरण करें। और हमारे अंदर जो है ईर्षा, लोभ, मोह, दोष, जो हम निंदा चुगली किसी करते हैं, हम नफरत करते हैं, किसी लोगों से द्वेष रखते हैं, वो सब हमारा समन करे, हमको शांति चित्त मिले, हमको शांति मिले, इसलिए हम कुंभ में डुबकी लगाते हैं। कुंभ जैसे ही आप गंगा जी में जाते हैं तो आप एक मूसल की भांति से, मूसल होता है डंटे के भांति, आप सीधे के सीधे कुंभ में अपना नाक पकड़ के और जैसे सीधे आप डुबकी लगाएं, फलस्वरूप आप वहाँ ना तो अपने बालों को मलें, ना हाथों को मलें, ना कोई शैम्पू, ना साबुन, ना अपने कपड़े वस्त्र भी उसमें नहीं गारें, ना धोएं, सीधे बाहर निकाल दें। बाहर गंगा जी से बाहर आके ही उनको गारे निचोड़ें। और आप इस तरह से गंगा में जब आप डुबकी लगाते हैं तो मंत्र बोले कि गंगा गंगेति यो बुढ़िया जोजा नाम सतैरपि और मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोको शगच्छति। हे भगवान, आपके लोक में हमको जगह मिले, हमारा कल्याण हो। ओम इस तरह से ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका
पुरी द्वारावती चैव सप्तैश्च मोक्षदायका, इन पूरी स्मरण कर सकते तीर्थों को। ओम गंगेश्च जमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वनि सन्निधम कुरु। ऐसे गंगा यमुना सबको आवाहन करें, उनका ध्यान करें और आराम से डुबकी लगाएं। हाथों को नहीं मलें, हाथ पैर को नहीं मलें, वहाँ शैम्पू साबुन नहीं करें, बालों को नहीं मलें। चुपचाप आप 1, 5, 11, 21, 108 जो भी आपका शरीर समर्थ हो, समय के अनुसार आप डुबकी लगाएं। अपने परिवार के नाम से डुबकी लगाएं, सब जो नहीं जा पा रहे उनके नाम से भी डुबकी लगा सकते हैं। और प्रेम से बाहर निकल करके जो कलश है उसमें गंगा जल भर के, जैसा आपको बताया पूर्व में, वो आप साधु महात्मा को दान करें। अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, गौदान, जो आपका समर्थ हो, साधु महात्मा का दर्शन करें, उनको दान करें, भोजन करवाएं गरीबों को, जरूरतमंद वहाँ साधु महात्मा उनको भोजन कराएं, सहयोग करें। आप भी प्रसाद लें भंडारे में और वहाँ सहयोग करें। तत्पश्चात आप शांति परिवार के साथ अपना आप यात्रा करें, घर के लिए आए। घर पहुंचने के क्रम में आप वहां से जो गंगा जल भी ला सकते हैं, घर में छींटे, भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, कथा करें, सुंदरकांड, रामायण, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि जो भी आप इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र की आप जप करवाएं, पोषण करवाएं। अपने ब्राह्मण गुरुओं को बुला करके दान दक्षिणा दें, कन्याओं का भोजन कराएं, इष्ट मित्रों का भंडारा कराएं, भोजन कराएं, तो आपका इस संपूर्ण कुंभ का फल प्राप्त होगा। कुंभ नहाना अति दुर्लभ है, तो जो अभी तक नहीं गए, 5 स्नान, विशेष इसमें शाही स्नान कहा गया है, उत्तम स्नान माना गया है। तो जो अभी संक्रांति से प्रारंभ होगा, शिवरात्रि तक के विशेष आयोजन है। तो अभी मौनी अमावस्या भी, बसंत पंचमी आएगा, मौनी अमावस्या आएगा, शिवरात्रि आएगा, ये जो है विशेष इसमें स्नान करने का महत्व है। तो जो भी गंगा में जाते हैं तो सिर्फ हमारे जो है पाप ही नाश नहीं होते हैं, हमका हमारा मन निर्मल होता है, इसलिए गंगा में जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पाप होते हैं, पाप तो होते ही हैं और शरीर नहीं धुलता है इससे। शरीर शैम्पू साबुन हम लोग नित्य नहाते हैं, नित्य अपने धोते हैं मैल को शरीर के। मन का मैल गंगा में धुलता है, इसलिए जाना चाहिए। अपने मन को, मैल को, अपनी जो हमारे मन में जो कुंठित है, हम जो राग, द्वेष, भय, संताप आदि व्याधि जो हमारे मन में पनप रहा है, गंगा में जाके वो सब समन हो जाता है, मन हमारा निर्मल हो जाता है। शीतलता लेकर हम वहाँ से आते हैं। सबके प्रति भाव अच्छा रखें, देश समाज के लिए हम अपना अच्छे सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ में आचार्य पंडित भजूसर शास्त्री गया धाम गया।